शमशाबाद विकासखंड क्षेत्र के गांव सुडरई में नई सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। नई सड़क के निर्माण से नाराज ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर गांव के मुख्य मार्ग पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और मांग की अगर सड़क निर्माण कार्य ग्रामीणों के अनुसार नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। शनिवार को नई सड़क निर्माण कार्य से नाराज सुडरई गांव के सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष बच्चे सड़क पर आ गए और सड़क निर्माण कार्य में परिवर्तन की मांग करने लगे। पूर्व प्रधान बच्चू सिंह ने बताया कि नई सड़क 1700 मीटर का प्रस्ताव सुडरई रेलवे अंडरपास से शंकरपुर ग्रामीण आबादी से होते हुए खेतों के रास्ते सुडरई के लिए किया गया है, जिससे गांव के लोगों के लिए शमशाबाद की दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि पुराने रास्ते से महज 1400 मीटर हुआ करती है। गांव में आने वाले कृषि वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक जैसे वाहनों को इस नए रास्ते से आबादी क्षेत्र शंकरपुर में होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे वाहनों को आने में काफी समस्याएं रहेंगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पुराना रास्ता अपने साथ गढ़ी रामपाल, सुडरई, गढ़ी धाराजीत, कोलारा खुर्द और चितौरा जैसे गाँव को कस्बे से जोड़ता था, जिससे करीब 20,000 की आबादी प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क निर्माण कार्य की रूपरेखा तय नहीं की गई तो ग्रामीण आने वाले चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। क्या आज ये जो सड़क का मामला है, क्या मामला है पूरा? ये सड़क का मामला है। हमें शंकरपुर रास्ता नहीं चाहिए, हमें अपने गांव में रास्ता चाहिए, हमें सुडरई में रास्ता चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे आने में दिक्कत होती है और जाने में भी दिक्कत होती है। कहाँ से कहाँ तक बन रही है? सड़क बन रही है शंकरपुर तक। सुडरई के लिए जो रास्ता है वो किधर जा रहा है? सुडरई के लिए रास्ता है, ये सीधा जा रहा है लेन कैसे। अम्मा क्या कह रही हैं आप? क्या आप यहाँ कह रहे हैं कि अमन सुडरई के लिए रास्ता चाहिए, शंकरपुर हम राजी नहीं है, मामा हम ना बिल्कुल राजी। और पुलिया चाहिए बेटा हमने, और शंकरपुर के काज हमन तो हम राजी ना। हमारे बच्चा हैं यहाँ तो छोटे मोटे अपाज आदमी है शंकरपुर में, बेटा हम कहाँ जाएंगे? तुम बताओ, हमारे बच्चा है मारे कूटे को, तो भाई हम राजी ना। हम तो रास्ता नहीं सुडरई के लिए, भाई पुलिया चाहिए, सीधी रास्ता चाहिए। सुडरई को जो आने वाला रास्ता है वो शंकरपुर होके जा रहा है। हाँ, शंकरपुर होके जा रहा है, भाई राजी नहीं है हम तो बस जाइए राजी। भाई सुडरई को चाहिए रास्ता, हमारे छोटे छोटे बच्चे सियानी समानी बिटिया हैं, पुलिया चाहिए, मन सूरी गैर चाहिए, हमन कुछ नहीं चाहिए। हमन शंकरपुर नहीं जा पाएंगे, हमारे लंगड़े लूले आदमी यहाँ नरी ढूंढरी कहाँ जाएंगे? हाँ बोला हमें सीधी रास्ता चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे उधर है तो रह जाएंगे, सीधी रास्ता चाहिए हमें, शमशाबाद के लिए चाहिए हमें सीधी रास्ता। रास्ता किधर से जा रहा है? इधर से जा रही है, इधर से हम नहीं जाएंगे, इधर से जाना चाहिए हमें रास्ता। छोटे छोटे बच्चे शंकरपुर से जा रहे हैं, शंकरपुर की रास्ता हमको नहीं चाहिए, हमको सुडरई की रास्ता सीधी चाहिए शमशाबाद के लिए, और पुलिया चाहिए हमें, छोटे छोटे बच्चे हमारे पुलिया चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं शमशाबाद ब्लॉक के सुडरई गांव में। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में तमाम सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, पुरुष हैं और महिलाएं हैं। इन लोगों का आज काफ़ी रोष यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। इन लोगों का कहना है कि कोई सड़क मार्ग है जो सुडरई को जोड़ता है, लेकिन वो जो मुख्य मार्ग है वो सुडरई में डायरेक्ट ना आते हुए वो शंकरपुर होते हुए आ रहा है। क्या पूरा ये मामला है, इन लोगों से हम जानेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू प्रधान, पूरा प्रधान सुडरई। पूर्व प्रधान है आप? हाँ। ये जो सड़क का जो पूरा मामला है, क्या मामला है पूरा? पहले जो हमारे यहाँ PW की सड़क डली थी वो शमशाबाद से 1.5 किलोमीटर दूर है। अब जो अधका है जो रेल की लाइन डली, तो रेल की लाइन में ना पुलिया बनी ना कुछ बना, पूरे बच्चे छोटे बड़े बुजुर्ग सब परेशान हैं।
सब परेशान है, महिला सभी परेशान है। और अब जो पुलिया में अगर मार्ग बनना है वो संकल्प होते हुए बनना, उसको उससे दूरी है, सोलरी घूम करके आएंगे तो 8 किलोमीटर दूरी पड़ेगी समझबात। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी समझबात पड़ेगी, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। बढ़िया काम हो रहा है। तो पर ये जो तकाए 1.5 किलोमीटर का एरिया साफ होना चाहिए जी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है केवल 1.5 किलोमीटर, और क्या हम 8 किलोमीटर घूम के समझबात जाएंगे। अब ये बच्चे हैं, कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई कुछ है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं, रेल की लाइन पार करते हैं, और लाइन की पार कई बार रेल आ गई है, उसमें दुर्घटना कुछ हो सकता है। तो ये मार्ग साफ होना चाहिए, हमारा मार्ग बनना चाहिए। यानी कि मुख्य जो बात है आपकी वो पुलिया वाली है। हाँ, पुलिया बननी चाहिए। जो पुलिया बननी चाहिए, और जो रोड जो घूम के आ रहा है जो 8 किलोमीटर दूर है, तो 8 किलोमीटर को चक्कर लगा कौन चितौरा भाई जाएंगे, चितौरा भाई रोड फिर घूम के आएंगे। बात कौन सी फायदा है गाँव के लिए? जी तो जनता जो तो 3-4 हज़ार आबादी है गाँव में, बाकी तो नीले पे मर गई, बिल्कुल नीले पे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है, मैं पूर्व प्रधान सोलर है। अच्छा, ये जो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अब बढ़ाकर 8 किलोमीटर तक का किया जा रहा है, तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या पूरा विस्तार से आप बताना चाहते हैं? ऐसा है कि मैं पूर्व प्रधान बच्चू सिंह बोल रहा हूँ। हमारे गांव की मेन मान के चलो समस्या है, वो मान के चलो कि जो नई रोड पड़ रही है संकल्पपुर से, उससे नज़दीक जो रास्ता तक आए उनसे सोलरई जोंट कर दी जाए। अगर वो जोंट नहीं होती है, जो दूसरे रूट पर रोड बन रही है वो बिल्कुल मान लो जनता के खिलाफ है, सोलरई के खिलाफ है, हम सब किसानों के खिलाफ है। मान के चलो हम उसे नहीं डरने देंगे, और जब तक हमारी मान के चलो ये रोड और पुलिया मान के चलो नहीं बनेगी। तो क्या वजह है ये जो रास्ता है वो यहाँ सीधा ना बनते हुए ऐसे घूम के क्यों आ रहा है? वो मान लो हमारे विधायक जी से हमारी बात हुई थी, वो विधायक जी ने ये बात कही है कि मैंने वो रोड मान लो संकल्प स्वीकृत कराया गया है, जो संकल्प से सोलरई जाना है, वो रूट बदलने के लिए उन्होंने किसी गांव के मान के चलो उससे सहमति ली है। उनकी मान के चलो विशेषकर परिस्थिति ये है कि जो हमारी निजी रोड सोलरई से जोंट हो रही है, उसमें उसके मान के चलो कि खेत वगैरह जा रही है, वो उनके संपर्क में हैं विधायक जी के वे, इसलिए वो रूट बदल के दूसरी जगह पे कर दिया गया। इसका मतलब विधायक जी को ये पूरी बात मतलब ठीक से पता नहीं है, जो लोग उन्होंने बता दिया। हाँ, उन्होंने मान के चलो उसी बात पे 2-1 आदमी के मान के चलो भरोसे पे ये रूट मान के चलो बदल हुए और जाते हमें मान के चलो बिल्कुल भविष्य में मान के चलो कि परेशानी रहेगी। तो मौके पर विधायक जी को बुलाने के लिए कभी आपने? हाँ, आज की विधायक जी ने बोला है, कल की बोला था, मान लो विधायक जी आई नहीं है। विधायक जी आई नहीं है, 26-27 का उन्होंने मान के चलो दिन निश्चित किया था, विधायक जी आज तक नहीं आई। क्या पूरा मामला है जरा बताइए। मेरा नाम बंटू पहलवान है, मैं सुडेगी रहने वाला हूँ। तो हम एक चीज़ चाह रहे हैं, सब प्रशासन से एक समाधान चाह रहे हैं। बस जो हमारे गांव का पुराना रास्ता है, जो आज से बहुत साल करीब 100 साल पुराना रास्ता है, हम उस रास्ते को चालू कराना चाह रहे हैं। क्योंकि उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत आ रही है, आए दिन हादसा होते रहते हैं रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए। और मेन चीज़ ये है, पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं हम। और जो लेडीज़ हैं, बच्चों को हारी दुखारी हो रही है, अस्पताल जाना पड़ता है, किसी को कोई काम से जाना पड़ता है। तो अब ये नई रोड बन रही है जो बहुत दूर गैप करके बन रही है, जैसे 7-8 किलोमीटर बता रहे हैं ये लोग। तो उसमें बहुत बड़ी इसलिए दिक्कत आ रही है कि किसान हैं और करीब बच्चे हैं पढ़ने वाले, और लेडीज़ हैं, किसी को आने जाने की रास्ता वैसे भी चाहिए होती है। तो इसलिए हम मांग ये है, हमारी पुरानी रास्ता चालू करवाइए प्रशासन से, हमारी यही गुजारिश है बस। और हमें पुरानी रास्ता जब चालू होगी जब पुलिया बनेगी। हाँ, हम ये चाह रहे मांग है, हमारे गांव की सब लेडीज वगैरह जो जितने आदमी जुड़े हैं यहाँ पर, वो यही चाह रहे हैं कि जो पुराना रास्ता है जो वही चालू हो पुलिया बन के बस। और हमें किसी रास्ते से कोई दूसरे गांव के रास्ता जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। संकल्पपुर के लिए जा रही है तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गाँव की पुरानी जो रास्ता है उसे चालू करवाओ बस। हमें प्रशासन से यही मांग है हमारी बस, और कोई हमारी मांग नहीं है। जो पुराना रास्ता है उसे चालू करवा दिए। और उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हें बहुत चक्कर घूम के आना पड़ेगा। बच्चे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और पैदल जा रहे हैं बेचारे गांव में धूप में, और दूर से आएंगे और ये समस्या रहेगी। और जी क्या नाम है आपका? जब सरकार रोड डलवा रही है तो रोड ऐसी देख के डलवानी जाए कि जिससे सुविधा हो। किसी को इससे सुविधा नहीं है, तमाम असुविधाएं हैं, और रोड डल रहा है उससे होगा क्या? रोड ऐसा डलना चाहिए जो सबके हित में हो, सबके काम आए, सबको सुविधा हो। यहाँ पर सब लोग किसान हैं, गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, आने जाने की रास्ता नहीं है, और विदाउट जा कर के रोड डलवा रहे हैं।
इसका मतलब क्या है? तो इसमें ये जो रोड डल रहा है कि ग्रामीणों की सहमति से नहीं है? नहीं, किसी ग्रामीण की सहमति से नहीं है। तो इसमें किसकी सहमति ली गई है? सहमति इसमें किसकी है? हमें नहीं मालूम, किसी कोई अराजक तत्व है वो अपने हिसाब से डलवा रहा है। एक आदमी कैसे, और ये सब असुविधा हो रही है पूरे गांव को नहीं है, 3-4 गांवों को असुविधा हो रही है, एक गांव को नहीं है। मैं गढ़ी रामपाल का हूँ। हाँ, तो आपको भी इससे असुविधा होगी? हाँ बिल्कुल, हमारी सुविधा होगी। हमारी खेती बाड़ी है सब सोडरी गांव में, और ये अब ये रोड डलवा रहे हैं आप, इससे किसी को सुविधा नहीं है। एक 4 गाँव, यानी कि एक तो रामपाल की गढ़ी हो गया, एक सोडरी हो गया, हाँ 3 गांव जुड़ रहे हैं, सोडरी, धाराजीती, गढ़ी रामपाल, उससे 3 गांव जुड़े हुए हैं। एक तो पुराना सोडरी है, दूसरे नंबर गढ़ी धारात आती है, फिर कोलार आता है। तो तीनों गांव के किसान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, जो इसी रास्ते से चलते हैं। जी आज के पुराना बहुत 100 साल पुराना का रास्ता है, और मुझे इतना पता नहीं है, बुजुर्गों को पता होगा कितना पुराना रास्ता है। तो हाँ, तो 4 गांव है, इस रोड से 4 गांव जुड़ रहे हैं, कोलारा, गढ़ी धाराजीत, गढ़ी रामपाल, मेन सोडरी, और ये रोड डल रहा है, उससे कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, असुविधा होने वाली है। बाबूजी, ये जो रास्ता जो बना जा रहा है नया, तो इसमें सहमति ग्रामीणों की नहीं है? काऊ की ना लई का रहा हमारी तरह लगाती पर रही जा ओली आई डर जाए और बढ़िया। चलिए एक और बाबूजी हमारे साथ। बाबू, क्या नाम है आपका? लोटन सिंह। लोटन सिंह जी, ये रास्ते का जो विवाद हो रहा है, क्या विवाद है, पूरा जरा बताइए। विवाद तो है साहब का जी, गाँव न रखो, हमारे गाँव के कम से कम 50 किसान जालंगते जुड़े हैं। ये चितौरा के। आप चितौरा के? हाँ, और बिन सब लोग निकले जालंग रास्ता को नरक बनाओ, जा रास्ता अगर बने हुए थे, अगर जी रास्ता बनते माते, अगर बेशक माँ जुड़वा दो, पर जी रास्ता बने वो जरूरी है, समझ रहे हैं? अगर जिन्हें जुड़ी तो जी पूरे गांव के आए हुआ भवस पूरा खराब बताओ। जा रेलवे थे, कहूँ को जागो नहीं, कहूँ को निकलेगो नहीं, कोई बहानो आगो नहीं, तो या पब्लिक को का हो गया, या गांव को का हो। नहीं, आपने जैसे कि विधायक जी को इस बात से अवगत करा दिया है। अब विधायक जी ने मौके पे आकर नहीं देखा उन्होंने? अरे विधायक जी ने बोला था कि मैं 26 तारीख को आऊँगा, कि 26 तारीख को संपर्क करूंगा गांव में आके। 26 तारीख को नहीं आए विधायक जी, आज 27 तारीख है, शायद आज आ जाए तो पता नहीं। यही कह रहे कि 26 को आएंगे में ठीक है, चलो ठीक है। फिर आज बोले कि कल आ रहे हैं, कल बोले फोन पे बात करी तो आश्वासन दे जा रहे सब, कल आ रहे हैं, और आश्वासन दे जा रहे हैं। सब ने बोला था मैं खुद जाके संपर्क करूंगा 26 तारीख को। जिला पंचायत अध्यक्ष से संपर्क किया? हाँ, जिला पंचायत उन्होंने एक्शन साहब से मान के चलो फोन किया, उन्होंने मान के चलो बताया कि क्या निष्कर्ष निकला भी? उन्होंने ये बात कही थी कि टेंडर उठ चुका है, पर टेंडर के प्रस्ताव की हमने कॉपी मंगाई है, तो उसमें प्रस्ताव में कुछ नहीं है। मात्र मान के चलो लिंक रोड से संकलपुर से मान लो सोडरी और 1700 मीटर की दूरी पे मान लो रोड बननी है, मान लो बस ये बताया है। 1700 मीटर पूरे गांव का हमारा सगर रोड है, दगरो पहले तो पूरा रोड देख लो, हमारे पूरे गांव की रास्ता है। सहमत थे ते मात्र 1400 मीटर बैठ रहे हुए उल्ली बोलो जो हमारा गांव सोड़ रही। जो रास्ता शंकरपुर से होकर निकल रहा है ना, शंकरपुर तक हम सहमत हैं सारे लोग। शंकरपुर के जो अंदर से निकल रहा है उसमें 2 मीटर की 2.5 मीटर की गैल है, उसमें ना तो कोई किसानों का बाहर निकल सकता ना कुछ निकल सकता, सिर्फ खाली सिंगल गाड़ी। उससे कोई हमारे लिए सुविधा नहीं है गांव वालों के लिए, ना धारती गढ़ी के लिए, ना रामपाली गढ़ी के लिए, ना सुडरई के लिए और ना चितौरा के लिए। और लंबा रोड भी पड़ रहा है, 7-8 किलोमीटर का रोड है। हमने पुलिया से बोला था, पुलिया से पीछे 100 मीटर का रास्ता है शंकरपुर से, उस रोड को निकालो, आप सुडरई से जॉइंट करिए। उस रास्ते बोला कुछ लोगों के आपत्तिजनक किसानों के खेत हैं, वो किसी आपत्ति से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि इस रास्ते से नहीं निकलने देंगे। क्यों भैया, आप बताइए। ये बता रहे हैं रास्ता साहब, एक सेकंड, ये जो बता रहे हैं कि ये जो नया रास्ता बन रहा है तो वहाँ सकरा रास्ता है, और किसानों का जो काम है वो भारी वाहन का है, ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ में। तो जब ट्रैक्टर और ट्रॉली किसान का नहीं निकलेगा किसी रास्ते से, तो फिर उस रास्ते से क्या? बेकार रास्ता है वो, बेकार रास्ता है। और रास्ता देंगे और जैसे की रास्ता पड़ रही है, बड़े बढ़िया पड़ रही है। गाँव के वो गाँव में जाके कह रहे हो लड़की के मोड़ी माड़ी के जनीवान से बाहर रास्ता तो नहीं जाएंगे भाई, रास्ता है कहाँ, और पीछे रास्ता है। हमारे गाँव का प्रधान
हमारे गांव का प्रधान और एक जिला पंचायत हमारे गांव का सुडरई जे बार रास्ता को गांव के खिलाफ होकर बार रास्ता निकलवाना चाह रहे हैं। गांव का प्रधान और जिला पंचायत जा गांव की हमारी को सुविधा को गंत करना चाह रहे हैं। सदस्य पूर्व जिला पंचायत और प्रधान जा गांव की रास्ता को बे अंत निकलवाना चाह रहे हैं। पूरा गांव एक तरफ है और प्रधान और जिला पंचायत एक तरफ है। जे मतलब राजनीति गम फैला रहे हैं गांव में। तो आपने इस बात का विरोध पुरजोर तरीके से क्यों नहीं किया है? अब गांव राजी है, वो अपने ऊपर ते करा रहे हैं। हम गांव तो अनपढ़ आदमी है, वो तो बनते कह रहे थे न्यों नहीं कर रहा है, गुमराह कर रहे हैं गांव को गुमराह कर रहे हैं। गांव को जो गुमराह कर रहे हैं माने इधर ही नहीं करेगा उधर के निकाल के लेके आ रहे हैं। गांव को फंसाना चाह रहे हैं जी, जब फरवरी को बेकार कर चाह रहे हैं। गांव को गुमराह कर रहे हैं। गांव को गांव का प्रधान और जिला पंचायत जे गांव को पूरे को पूर्व जिला पंचायत सदस्य और गांव का प्रधान मौके पर जाकर है वो भी गुमराह कर रहा है कि घुमा के लेके। कौन है प्रधान, क्या नाम है उसका? ओम प्रकाश प्रधान जाटव। क्या कह रहे? देखो इसमें ऐसा है, जो रोड हमारे यहाँ से पास हुई है PW, इसमें क्या है कि गांव को गुमराह किया गया था पहले। इसमें जो जिला पंचायत हैं उन्होंने कहा था गांव में कि पहले जो रोड है वही डलवाई जा रही है। उसके बाद क्या हुआ है कि इसमें रोड ऊपर वाली डल रही थी। गांव में पहले जांच हुई थी तो जांच में कहा गया था कि रोड ऊपर वाली डल रही है, पर लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हमारे गांव में राजनीतिक तत्व फैलाई जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय विधायक जी से कि हमारे गांव में थोड़ी सी जांच करें, वरना यहाँ पे वोट मांगने ना आए कोई भी। हम ये आश्वासन देते हैं पूरा गांव एक है, हम पोलिंग भी नहीं होने देंगे अगर ये रोड नहीं डली तो। पोलिंग नहीं होने देंगे? नहीं, पोलिंग नहीं होने देंगे। पोलिंग के खिलाफ रहेंगे, पोलिंग के खिलाफ रहेंगे सारे। पोलिंग के खिलाफ रहेंगे जब तक हमारी सहमति से रोड नहीं निकलेगा। जब हमारी सहमति से रोड नहीं निकलेगा, जब तक रोड नहीं निकलने देंगे ना पोलिंग होगी। जो हमारे गांव का प्राण रास्ता है, अगर वो चालू नहीं कराया तो हम वोट नहीं बनने देंगे किसी की। वोट का बहिष्कार करें? पूरे गांव का वोट से बहिष्कार। अब ये बताइए, हमारा गाँव ही नर्क में पंचायत की। अरे ये बताइए, सहमत नहीं हुआ तो बहिष्कार है वोट का। पूरे गांव की तरफ से बात कर रहा हूं मैं। वोट का बहिष्कार है, वोट का बहिष्कार है। वोट का बहिष्कार रहेगा, वोट नहीं देगा। वोट कोई नहीं देगा, चालू नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं इस वक्त सुडरई गांव में हूँ और सुडरई गांव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है और ग्रामीणों का जो रोष है, जो आक्रोश है, वो इस बात को लेकर है कि यहाँ पर सुडरई को आने वाला जो रास्ता है, सुडरई को आने वाला जो रास्ता है वो करीब छोटा सा ही रास्ता है, लगभग 1400 मीटर का। लेकिन नया रास्ता बनने से, ये जो नया रास्ता बनने के जो लिए जा रहा है वो सुडरई से शंकरपुर होते हुए इस सुडरई को जोड़ेगा। पूरा गांव नरक, जिसका लोगों के अंदर जो जिस तरह से रोष और जो आक्रोश है, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस रास्ते को बनने से करीब 4 से 5 गांव यहाँ से प्रभावित होंगे। कारण ये है क्योंकि 4 से 5 गांव के जो लोग हैं, 50-60 से ज़्यादा जो किसान हैं, उनकी खेती बाड़ी इस सुडरई से जुड़ी हुई है। और किसान जब आते हैं तो इस लिंक रोड को होते हुए आते हैं, जो रेलवे लाइन का जो रास्ता है, पुराना रास्ता है, वहाँ से होते हुए आते हैं। अब यदि नया रास्ता बनेगा तो कहीं ना कहीं इन किसानों को, इन लोगों को और यहाँ से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, बुजुर्ग हैं, जो बाहर अपने शहर की तरफ, शमशाबाद की तरफ किसी भी कार्य से, किसी भी अपने निजी कार्य से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेहद कष्ट और दुख का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता भी हो जाएगा। जो रास्ता 1400 मीटर का है वही रास्ता बढ़कर 7 से 8 किलोमीटर का होने के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रामीण आज पूरे रोष में और पूरे आक्रोश में आज इस गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है इस रास्ते को बनने से इस गांव से जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी और जो रास्ता 1400 मीटर का चलकर वो जाते थे, वही रास्ता अब वो 8 किलोमीटर घूमकर और नगर की तरफ वो पहुँचेंगे। अब कहीं ना कहीं या तो इस समस्या का समाधान इस तरह से, यानी कि ग्रामीणों के द्वारा ये भी हो सकता है कि जो पुलिया है, पुलिया बनने से कहीं ना कहीं ये रास्ता की जो दूरी है वो बच सकती है, अन्यथा 8 किलोमीटर का जो रास्ता बनने से कहीं ना कहीं इन किसानों को, इन ग्रामीणों को इस समस्या से दो चार होने के लिए तैयार होना पड़ेगा।
देखते रहिए टाइम्स ऑफ न्यूज़। नमस्कार।